शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे हरे महादेव। सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है। 22 जुलाई को सावन की शुरुआत हो गई थी, आरंभ हो चुका था। और सबसे प्यारी बात यह है कि इस बार सावन में टोटल 5 सोमवार के दिन पड़ेंगे। इस बार 5 सोमवार पड़ेंगे। सावन में 5 सोमवार पड़ेंगे, बहुत ही विशेष है। एक 22 जुलाई को है, फिर 29 जुलाई को है, फिर 7 जुलाई को, 15 जुलाई और लास्ट में 19 जुलाई। बहुत ही महासंयोग बन रहे। 160 साल बाद ऐसा शुभ योग बन रहा है। चारों तरफ हरियाली हरियाली, हरा भरा रहता है। सावन में जो महादेव के भक्त होते हैं, सावन महीने का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। कहते हैं नाथों के नाथ महादेव पशुपति नाथ हैं, यानी सभी पशु पक्षियों की रक्षा करते हैं। इन दिनों में जो पशु पक्षियों को हानि पहुंचाता है, महादेव उनसे अप्रसन्न हो जाते हैं। तो सावन का महीना आरंभ विशेष होता है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। महादेव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और जो सावन के महीने में विशेष पूजा अर्चना से महादेव को प्रसन्न कर लेता है, तो उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं आती है। तो आज इस वीडियो में मैं धन से संबंधित भी उपाय बताऊंगी, और ऐसी क्या गुप्त चीज़ है जो शिवलिंग से आप उठाकर घर लाएंगे तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे जीवन में, बहुत हम परेशान हैं। तो हमें सावन के सोमवार को क्या करना है, विशेष तिथियां हैं और पहले की बताया है। ये सब उपाय मंदिर में शिवालय ही जाकर करिए। बहुत ज़्यादा परेशान है, नहीं समय मिल रहा है। ये नहीं कि आप आलस से समय नहीं निकाल, अगर समय बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है तो आप अपने घर में अंगूठे के बराबर शिवलिंग लाकर प्रतिदिन उसकी पूजा अर्चना अवश्य कीजिए। आइए पहले तो मैं आपको बता दूं शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और शिवलिंग पर क्या नहीं समर्पित करना चाहिए। ये सब जानकारियाँ बहुत ही विशेष होती हैं। पहला नंबर, हमें चावल, अक्षत, साबत, एक तो जो भी चीज़ हम शिवलिंग पर समर्पित करेंगे वो सब साबत होनी चाहिए, खंडित एवं टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। तो पहला अक्षत, कहते हैं सावन के महीने में जो 5 अक्षत साबत अक्षत शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनसे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न रहती है। उनके घर में धन धान्य की कमी कभी भी नहीं होती है। तो क्या कीजिए, को कुछ नहीं कर पाए तो घर में सबके चावल होगा, 5 ही चावल आप शिवलिंग पर अवश्य समर्पित कर दीजिएगा। इससे महादेव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा है बेलपत्री। तीन बेलपत्री होते हैं। त्रिनेत्र का मूल बताया गया है, तो खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी भी नहीं होनी चाहिए। 3 बेलपत्री, 3 जुड़ी हुई एक बेलपत्री प्रतिदिन सावन के महीने में अवश्य समर्पित करिए। और हो सके तो 5, 11, 21 और हो सके महादेव को अत्यंत प्रसन्न करना है तो आपको 108 बेलपत्री अवश्य सावन के महीने में समर्पित करने चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चिकनी भाग शिवलिंग की तरफ रखते हुए 108 बेलपत्री अवश्य समर्पित करना। अगर नहीं रोज कर पा रहे हैं तो प्रदोष पे, चतुर्दशी पे, शिवरात्रि है इस महीने और सावन का आज दूसरा ही सोमवार है, अभी 3 सोमवार है। जब भी आपको मौका इस महीने में मिले, एकादशी भी आ रही है, तो आप अवश्य समर्पित करिए। 108 बेलपत्र समर्पित करने से महादेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। भांग, धतूरा, सफ़ेद पुष्प, लेकिन केतकी का पुष्प नहीं समर्पित किया जाता है। सफ़ेद पुष्प समर्पित करिए। केतकी का फूल शिवलिंग पर कभी भी समर्पित नहीं किया जाता है। तो आप सफ़ेद पुष्प, अक्षत, आपको बता दिया, अक्षत, भांग, धतूरा, चने की दाल समर्पित करने से सोना समर्पित करने के बराबर मूल्यवान माना गया है। तो कई वस्तुएं हैं जो हम शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं, और क्या नहीं समर्पित करना है भूल से भी। आइए उन वस्तुओं के बारे में बात करते हैं। शिवलिंग पर भूल से भी तुलसी पत्र, तुलसी का पत्ता कभी भी समर्पित भूल से भी, अनजाने में भी नहीं करना चाहिए, इससे दोष लगता है। और केतकी का फूल तो कहते हैं अगर भूल से भी समर्पित कर दो तो 100 गौ हत्याओं के बराबर हो जाता है, लेकिन भूल से हो जाता है समर्पित कई बार, तो भगवान भोलेनाथ से इससे
क्षमा मांगनी चाहिए। हे प्रभु, हम अज्ञान थे, मूर्ख थे, भूल से केतकी का फूल आपके ऊपर समर्पित कर दिए, उस गलती के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। तो आइए मैं पहला उपाय आपको बताती हूँ, धन से संबंधित वाला। आपको 10 मुट्ठी चावल ले जाना है। कितनी? 10 मुट्ठी चावल ले जाना है। और चावल ये बासमती ले लीजिएगा, क्योंकि साबुत चाहिए, टूटा फूटा नहीं चाहिए। तो 10 मुट्ठी जो चावल ले गए और 1 लोटा जल। कहते हैं अपने घर से जो 1 लोटा जल ले जाते हैं उसके काल सर्प दोष, पितृ दोष, सारे दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो आप 1 लोटा जल अपने ही रसोई घर से ले जाएंगे और 10 मुट्ठी चावल। तो उन चावलों को क्या करना है आपको? 1 मुट्ठी चावल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर आप समर्पित कर दीजिए। और उसके बाद 9 मुट्ठी चावल जो है किसी को दान दे दीजिए, मंदिर में रख दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। कहते हैं सावन के महीने में चावल का दान बहुत विशेष महत्व रखता है। और प्रतिदिन शिवलिंग पर आप चावल, सावन के महीने में एक दिन तो अवश्य 108 चावल जरूर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर चावल जरूर समर्पित करना चाहिए। खास तौर पे सावन के सोमवार के दिन तो बहुत ही विशेष, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा महीना, सर्वश्रेष्ठ महीना चल रहा है सावन का। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है। और शिवलिंग पर समी पत्र भी बहुत विशेष है। समी पत्र अवश्य चढ़ाया जाता है। आपको मैंने बता दिया था क्या क्या चढ़ाना है क्या नहीं। आइए अब उपाय के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 10 मुट्ठी चावल ये धन से जुड़ित है। अब कौन सी गुप्त चीज़ हमें शिवलिंग से लानी है और घर पे रखनी है, क्यों रखनी है, ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगी। इसकी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। इससे आप सभी से निवेदन है जो भगवान महादेव के, आशुतोष के, कुंदेश्वर महादेव और दूधेश्वर महादेव के परम भक्त हैं, कृपया मेरे वीडियो पे हर हर महादेव लिखें। वही लिखेंगे जो भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं। भगवान उनकी हर कामना पूर्ण अवश्य करेंगे। तो आइए हम पूजा किस प्रकार करेंगे। हमें 1 लोटा जल जो अपने घर से लेना है, 5 अक्षत लेना है, 1 सफ़ेद पुष्प और पीला चंदन, अब और 1 बेलपत्र, ये लेकर हम शिव मंदिर पहुंच जाएंगे। थोड़ी सी आप काली मिर्च ले लीजिएगा मुट्ठी में, थोड़ी सी काली मिर्च, 2 लौंग। तो आप क्या करेंगे, पहले तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके 1 लोटा जल चढ़ाएंगे श्री शिवाय। कुछ बूंदे गंगा जल की अवश्य डाल देना। कहते हैं जल में गंगा जल मिलाकर अगर शिवलिंग पर अभिषेक किया जाता है तो कहते हैं 100 कन्याओं को, 1000 कन्याओं को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। तो गंगा जल तो आप सभी के घर में अवेलेबल होगा, ज़रूर होगा। गंगा जल अवश्य मिलाकर शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। तो आप गंगा जल अवश्य मिला लीजिएगा। पूर्णतः गंगा जल नहीं मिले सारा, तो आधा गंगा जल, आधा शुद्ध जल अपने घर से। ये नहीं कि आप लोग कहें, बहुत लोग कहते हैं शिवालय में जल मिलता है वहीं जाकर चढ़ा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अपने घर से ले जाइए भाई, आधे गंगा जल और शुद्ध जल दोनों मिलाकर चले जाइए। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पतली धार में, ध्यान रखना शिवलिंग पर जब जल चढ़ा रहे हैं तो पतली धार में धीरे धीरे, जिससे छींटे आपके ऊपर नहीं आए, तो आप धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूर्णतः जल चढ़ा देंगे कुंदेश्वर महादेव का नाम लेकर। इसके बाद आप चिकने तरफ से 1 बेलपत्री जो ले गए हैं भगवान के ऊपर समर्पित करेंगे और पीला चंदन तीनों बेलपत्री पे लगा देंगे, बड़ी पत्ती पे भी और छोटी पत्ती पे भी। बड़ी पे ओम लिख देंगे, दोनों छोटी पत्तियों पे पीले चंदन का छोटा सा टीका लगा देंगे। बड़ी पत्ती पे ओम लिख देंगे और दोनों पे टीका लगा देंगे। और चिकने तरफ से रखना, बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए, डंठल अपनी तरफ चढ़ा दीजिए। श्री शिवाय नमः। इस प्रकार हमने बेलपत्री शिवलिंग पर समर्पित कर दी, डंठल आपकी तरफ। आप अक्षत शिवलिंग पर 5 अक्षत जो ले गए हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, कुंदेश्वर महादेव का नाम लेते हुए और धूतेश्वर महादेव का लेते हुए समर्पित कर दीजिए। अब इसके बाद सफ़ेद फूल समर्पित कीजिए और अपनी मनोकामना कह दीजिए। अब हम काली मिर्च ले गए तो काली मिर्च भी हम चढ़ा देंगे और जलाधारी के पास जो काली मिर्च गिरी हुई, नीचे गिरी हुई, उस काली मिर्च को ही हम किसी को बिना बताए और 1 मुट्ठी
अधिकतर चढ़ा दीजिए। कुछ पर्याप्त मात्रा में शिवलिंग पर काली मिर्च को समर्पित कर दीजिए, कुछ पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। और शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। वो एक मुट्ठी काली मिर्च आप जेब में रख कर ले आइए। अब वो काली मिर्च आप अपने मंदिर के पास रख दीजिए। काली मिर्च क्या करेंगे, आप अपने मंदिर के पास रख दीजिए। कहीं विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं तो उसमें से 2 काली मिर्च जेब में रख के चले जाइए, पूर्णतः वो काम आपका अवश्य हो जाएगा। ये उपाय सावन के सोमवार को, शिवरात्रि के दिन बहुत ही विशेष किया जाता है। ये उपाय रोज नहीं किया जाता है। तो सावन का महीना बहुत ही प्यारा सा महीना, सुंदर सा महीना। देवों के देव महादेव हैं, नाथों के नाथ भोलेनाथ हैं, पशुपति नाथ हैं, सबकी रक्षा करते हैं। अब इस समय वो जगत के पालनहार, संचालन उनके हाथ में है सारा। भगवान विष्णु योग निद्रा ले रहे हैं। तो बहुत ही विशेष समय चल रहा है, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाला। समय मिले तो 108 पीपल के पत्ते भी आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 108 पीपल के पत्ते समर्पित करने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो ये छोटे छोटे उपाय मैंने आप लोगों को बताए हैं, इसे अवश्य कीजिएगा। छोटा सा उपाय है, 1.25 किलो सफ़ेद कपड़े में चावल की पोटली बनाकर अवश्य दान कीजिएगा। और विशेष बात, जब आप पूजा करने जाएं तो ध्यान रखें, काला और नीला कपड़ा भूल से भी पहनकर पूजा में नहीं जाना चाहिए। इससे पूजा का फल आपको पूर्णतः नहीं मिलेगा। छोटे छोटे कई उपाय बताए हैं, ये गुप्त चीज़ घर ला के रखना है। और क्या चढ़ाना है, भांग, धतूरा, बेलपत्र, पीपल के पत्ते, समी पत्र, चावल, लौंग, इलायची। लौंग इलायची शिव शक्ति का स्वरूप माना गया है, तो प्रतिदिन 2 लौंग 2 इलायची शिवलिंग पर अवश्य समर्पित कीजिएगा। समी का पुष्प मिल जाए, समी का पुष्प बहुत विशेष होता है। खैर 108 तो नहीं मिल पाता, अगर 5 समी के पत्र भी आपको मिल जाए तो शिवलिंग पर अवश्य समर्पित। पौधे तो आजकल सभी लगा रखे हैं। गुरु जी की कथा सुनकर बहुत सब एक्टिव हो गए, पूजा पाठ करने लगे। सबके द्वार पर आपको बेलपत्री, समी पत्र अवश्य मिल जाता है। तो इस समय चारों तरफ हरियाली होती है। दुर्वा 108 दुर्वा टाइम मिले तो चढ़ा दीजिए। कुछ बहुत ही विशेष मान रखता है। कुछ पीस कर जल में मिलाकर अगर शिवलिंग पर सावन के महीने में समर्पित किया जाए तो काफ़ी हद तक बीमारियां दूर हो जाती। कुशोद रुद्राभिषेक का बहुत ही विशेष लाभ होता है। तो आप सभी से निवेदन है, मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर कीजिए और महादेव के अलग अलग नामों से अवगत कराइए मुझे। आप लोगों को पुष्प मिले, जैसे समी का पुष्प बहुत विशेष मान रखता है। कनेर के 3 रंगों के पुष्प होते हैं। सबसे विशेष तो पीला फूल होता है, लेकिन अगर आपको पीले फूल नहीं मिलते हैं कनेल के, तो आजकल गुलाबी, सफ़ेद ये फूल मिल जाए। और सबसे बढ़िया आकड़े का फूल शिवलिंग पर एक बार अवश्य समर्पित कर देना। सावन के महीने में आकड़े का फूल समर्पित करने से सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाती हैं। तो कोशिश करना, आकड़े का फूल, कनेल का फूल और धतूरे का फूल ये सब मिल जाए तो बहुत ही विशेष होता। हो सके तो 108 समर्पित करना, नहीं मिले तो एक तो कोशिश ही करना कि शिवलिंग पर रोज़ समर्पित किया जाए। आइए अब ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। मंदिर में प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। हो सके तो 1008 बार, नहीं हो सके तो 1100 बार, 1008 बार, हो सके तो 5100 नहीं तो 2100 नहीं तो 1100। ऐसे करते हुए आप जाप अवश्य कर लीजिए। नहीं कर पाए तो 1008 बार तो 108 बार तो अवश्य कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
ओम नमः शिवाय 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 ओम शिवाय ओम नमः 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 शिवाय।